वैसे तो हम जियो फोन नेक्स्ट की अनबॉक्सिंग काफ़ी पहले कर चुके हैं, इतना पहले कि हमारे बाद जो वीडियो आए वो कम से कम 10 से 12 घंटे के बाद YouTube या फिर दूसरे वीडियो प्लेटफॉर्म पर आए थे। हमारी वीडियो को आप लोगों ने लाइक किया, कमेंट्स किए, शेयर किया, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उन तमाम अपने व्यूअर्स का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भी करता हूं। हालांकि कुछ कमेंट्स में ऐसा कहा गया कि आप इस जियो फोन नेक्स्ट की अनबॉक्सिंग को शुरू से आखिर तक दिखाइए, कि बॉक्स हम देखना चाहते हैं, बॉक्स में क्या क्या एलिमेंट मिलते हैं, ये चीजें देखना चाहते हैं। तो आज का वीडियो इन्हीं कमेंट्स को ध्यान में रख के हम तैयार करने वाले हैं, क्योंकि आज हम करेंगे इस वीडियो में जियो फोन नेक्स्ट की अनबॉक्सिंग और बात करेंगे कि यार साथ ही कि इस फोन में ऐसा क्या है कि आप इसको ले सकते हैं या फिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपको इसको नहीं लेना चाहिए। करीब 2 दिन तक हमने इस फोन की टेस्टिंग की है और उसके जो रिजल्ट है ना, उसके साथ आज का ये वीडियो हम बनाने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार वाकई में जियो फोन लेने लायक है या नहीं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो इस जियो फोन नेक्स्ट की अनबॉक्सिंग के साथ, इसका डब्बा खोल के और इसके बारे में सच्चाई बोल के। जियो फोन नेक्स्ट के बॉक्स की बात की जाए तो ये है इसका बॉक्स, जहां पर आपको सामने की तरफ फ़ोन का डिज़ाइन मिल जाता है, ऊपर की तरफ जियो फोन नेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आता है, साथ ही नीचे क्रिएटेड विथ गूगल, क्योंकि जाहिर सी बात है यार स्मार्टफोन को रिलायंस जियो के साथ गूगल ने तैयार किया गया है, बल्कि 3 कंपनियों ने तैयार किया है। इसमें तीसरी कंपनी जो है वो है क्वालकॉम। गूगल का इसमें सॉफ्टवेयर है, क्वालकॉम ने इसमें हार्डवेयर दिया है, वहीं जियो का तो नाम है ही। अगर बॉक्स के लेफ्ट और राइट साइड की बात की जाए तो यहाँ पर पुराने जियो फ़ोन की तरह आपको यहाँ पर ब्रांडिंग दिख जाती है। पीछे की तरफ फ़ोन के कुछ जो नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है उसकी बात की गई है कि आपको क्या क्या इस फ़ोन में मिल पाएगा, किस तरह की सुविधाएं मिल पाएंगी, आप किस तरह से खुद को एंटरटेन कर पाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे बंडल ऐप्स जो हैं जो जियो के और गूगल के, उनका जिक्र किया गया है। साथ ही नीचे की तरफ यहाँ पर फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि जियो फोन नेक्स्ट में आपको क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पर आपको देखेंगे कि आपको 5.45 इंच की आपको HD डिस्प्ले स्क्रीन मिलने वाली है, 13 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी और रियर कैमरा मिलने वाला है, 3500 mAh की बैटरी मिलने वाली है और इसके ऊपर एक स्टार लगा हुआ है। और ये स्टार क्यों लगा हुआ है इसकी भी हम बात करेंगे। डुअल सिम है ये स्मार्टफोन, 2 GB रैम और 32 GB का आपको स्टोरेज मिलेगा। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का आपको प्रोसेसर मिलने वाला है और साथ ही आपको 512 GB का SD कार्ड लगाने का विकल्प भी मिलेगा। साथ ही इसमें मिलेगा आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक। तो कुछ इस तरह के इसके हार्डवेयर का स्पेसिफिकेशन का जिक्र किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लाइसेंस है वो क्वालकॉम के पास है, क्वालकॉम ने ही इसमें पूरा का पूरा हार्डवेयर दिया है। और सबसे ज़रूरी और सबसे नई बात कि इस फ़ोन में आपको मिलेगा ये प्रगति OS, जिसे एंड्रॉयड की मदद से ही ऑपरेट होगा, यानी कि इसमें एंड्रॉयड की झलक आपको देखने को मिलेगी। और इस प्रगति OS को तैयार किया है गूगल ने और 3 साल की इस पे आपको जो है सॉफ्टवेयर की अपडेशन मिलेगी। तो चलिए जल्दी से इस बॉक्स को करते हैं पहले अनबॉक्स और देखते हैं कि क्या क्या इस बॉक्स के अंदर मिलने वाला है। तो ये खुल गया है डब्बा। सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलेंगे जियो फोन की कुछ कहना चाहिए कुछ गाइड मिलेंगी यहाँ पर, और गाइड को फिलहाल रख देते हैं साइड में। एक और यहाँ पर आपको ग्रंथ पुस्तिका मिलने वाली है जिसमें इस फ़ोन की वारंटी इंफॉर्मेशन का जिक्र किया गया है, इसे भी हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पर आपको मिलने वाली है एक बैटरी। भैया ये जो है कहना चाहिए गुजरा जो ज़माना था ना, वो इस नए ज़माने में मिक्स हो गया है, यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगी एक बैटरी। और इस बैटरी की अगर बात की जाए mAh की तो यहाँ पर 3400 mAh का जिक्र किया गया है, यानी कि कंपनी कह रही है बॉक्स पर जो मेंशन था वो था 3500 mAh, लेकिन यहाँ पर ये 100 mAh कम ही है। शायद इसी वजह से कंपनी ने जो है ना वो स्टार 1 लगा रखा था। चलिए इसको भी साइड में रख लेते हैं। यहाँ पर हमारा मेन एलिमेंट यानी कि जियो फोन नेक्स्ट, इसको भी बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा ये, इसको थोड़ा सा बॉक्स को हम इस तरह कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया है एक
रैपर में लिपटा हुआ जियो फोन नेक्स्ट, इसको फिलहाल रख लेते हैं यहाँ पर। बात कर लेते हैं बॉक्स के दूसरे एलिमेंट की। तो यहाँ पर एक केबल निकली है और ये केबल है आपकी माइक्रो यूएसबी केबल, यानी कि सी टाइप केबल आपको इसमें नहीं मिलने वाली है। साथ ही यहाँ पर एक चार्जर रखा हुआ है, इसको भी निकाल लेते हैं बाहर और देख लेते हैं यार कैसा ये चार्जर है। तो ये काफ़ी ऑर्डिनरी और नॉर्मल टाइप का चार्जर है, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये 7.5 कहना चाहिए वोल्ट का आउटपुट आपको देगा। तो कम से कम 10 वाट का नहीं है, लेकिन 5 वाट का भी नहीं है। तो ये चार्जर ठीक ठाक है और मुझे लगता है कि फ़ोन को चार्ज होने में करीब 2 घंटे में शायद हो सकता है ये फ़ोन को पूरा पूरा चार्ज कर दे। तो ये थे सारे के सारे एलिमेंट, इसके अलावा बॉक्स में कुछ नहीं है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इस जियो फोन नेक्स्ट की। तो जियो फोन नेक्स्ट के इस रैपर को हम हटा लेते हैं यहाँ से और इस रैपर को हटा के हम रख देते हैं साइड में। और अब बात करते हैं इस फ़ोन की। तो अगर फ़ोन के सबसे पहले डिज़ाइन की ही बात कर लें यहाँ, तो यहाँ पर ब्लू कलर का आपको एक स्मार्टफोन मिलने वाला है। और इसके बैक की बात की जाए तो काफ़ी जो है ना वो डॉटेड वाला जो एक डिस्प्ले रहता है, रग्ड टाइप का, जो ग्रिप जिससे अच्छी रहे, उस तरह का यहाँ पर आपको पीछे का बैक कवर मिलने वाला है। फ्रंट की बात करें तो मुझे थोड़ा सा ना जो माइक्रोमैक्स के फ़ोन आते थे एक समय में, उसकी थोड़ा सा मुझे फील आ रहा है इसको पकड़ने के बाद। काफ़ी लाइट वेट फ़ोन है ये, करीब मेरे ख्याल से इसका जो वज़न है ना वो करीब 150-170 ग्राम के आसपास का शायद इसका वज़न है। और अगर बॉक्स के माफ़ कीजिएगा इस फ़ोन की अगर हम राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ पावर की मिलने वाली है, ऊपर की तरफ ये वॉल्यूम रॉकर मिलने वाले हैं। टॉप पर बात करें तो यहाँ पे आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाएगा। और साथ ही अगर इस लेफ्ट साइड की बात करें तो पूरा का पूरा एरिया जो है ना वो प्लेन है। नीचे की तरफ बात करें तो आपको यहाँ पर USB चार्जिंग का पोर्ट मिलेगा, साथ ही आपको यहाँ पर प्राइमरी माइक्रोफोन मिल जाता है, हालांकि सेकेंडरी मुझे अब तक नज़र नहीं आया है। वहीं अगर बात करें पीछे की तरफ तो नीचे से अगर शुरुआत करें तो नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल देखने में बड़ी सी लगती है, लेकिन एक्चुअली में सिर्फ स्पीकर इस जगह पर ही फिट किया गया है, बाकी की बारी जो ग्रिल है बाकी की वो ये पूरी की तरह पैक है। यहाँ नीचे की तरफ अगर हम कैमरा सेक्शन की बात करें ऊपर, तो यहाँ ऊपर की तरफ आपको एक और यहाँ पर सेकेंडरी माइक्रोफोन का विकल्प मिल जाता है और 13 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा दिया गया है। मैं थोड़ा सा क्लोज आपको करके दिखा देता हूँ। और ये आप देखिए 13 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको एक कैमरा मिलने वाला है, रियर कैमरा। नीचे की तरफ उसके ठीक नीचे आपको मिलेंगे LED फ्लैश और यहाँ पर जियो की ब्रांडिंग मिल जाती है, जैसा कि कंपनी अपने अपने स्मार्टफोन में करती हैं। तो यार ये तो रही फ़ोन की बात। अब इसको ऑन करेंगे, लेकिन ऑन करने के लिए यहाँ पर एक नॉच है जिसकी मदद से इसके बैक कवर को हमें हटाना होगा और इस तरह से हम इसको हटा लेते हैं। और चलिए बॉक्स खुल ही गया है, फ़ोन खुल गया है, तो यहाँ पर भी अंदर बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो फ़ोन पुराने फ़ोन में जिस तरह से कुछ डिटेलिंग होती थी ना कि भैया यहाँ पर फ़ोन का IMEI नंबर क्या है, दोनों सिम को लेके वो क्या है ना, वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ मिल जाती है। यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा SIM 2 का ऑप्शन। यहाँ पर आप दूसरी सिम लगा पाएंगे, यानी कि कंपनी ने थोड़ा सा जो है ना जियो की सिम के लिए और दूसरी कंपनी की सिम के लिए अलग अलग स्पेस रखा है, यानी कि हमारे साथ दूसरी सिम को मिक्स नहीं करना है। इस स्लॉट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको सिम के साथ माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन मिलेगा। तो ये तो रही फ़ोन के अंदर की बात। और अब लगा लेते हैं इसमें बैटरी और देखते हैं कि ये फ़ोन चालू होने के बाद क्या क्या रंग लाता है, कैसा दिखता है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रगति कंपनी ने पहली बार दी है। चलिए तो इसको मैं लगाता हूँ और इसको करता हूँ ऑन। तो यहाँ पर हमने बैटरी को लगा दिया है और अब इसको हम ऑन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने पावर बटन को दबाया, उसके बाद आप देख पाएंगे स्क्रीन पर जियो का लोगो सबसे पहले नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जियो का स्मार्टफोन है और जाहिर सी बात है जिस कंपनी का फ़ोन होता है उसी कंपनी का लोगो यहाँ पर नज़र आता है। और ये जो है देखते हैं कितना टाइम लेता है, क्योंकि मैं जो इसमें जो रैम है ना वो 2 GB है, क्वालकॉम का प्रोसेसर है। यहाँ पर वेलकम का एक नोटिस आ गया है बात करते करते और जियो फोन नेक्स्ट का जिक्र किया गया। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे क्रिएटेड विथ गूगल, यानी कि सारी चीज़ें जो इस बॉक्स पर लिखी गई थी उसका जिक्र हो रहा है। प्रगति OS है जो कि पावर्ड बाई एंड्रॉयड है।
कुल मिला के धीरे 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 सारे पत्ते है ना जो वो जियो फोन नेक्स्ट के खुलते जा रहे हैं। इस फ़ोन में आपको क्या क्या मिलने वाला है, सबसे बड़ी बात है ये देखना होगा कि यार की जो प्रगति ओएस है, यहाँ पर नेक्स्ट कर लेते हैं हम पहले। इंडिया यहाँ पर ऑटोमेटिक उसने ले लिया है, स्टार्ट किया। तो जो प्रगति ओएस है वो किस तरह का है, क्या एंड्रॉयड की तरह काम करेगा, इसको यहाँ पर फ़िलहाल हम सेटअप ऑफलाइन कर लेते हैं और कंटिन्यू कर लेते हैं। कुछ जो फॉर्मल सेटिंग रहती है, लगभग मुझे लग रहा है कि एंड्रॉयड जो स्मार्टफोन होता है ना उसी तरह का मुझे फील आ रहा है यहाँ पर। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कुछ एडिशनल इसमें कुछ कर रहा हूँ, उसी तरह के सारी कंडीशन, उसी तरह के जो कहना चाहिए कुछ चीज़ें जो एक्सेप्ट करनी पड़ती उसी तरह का आ रहा है। यहाँ पर हम कोई फ़िलहाल लॉक स्क्रीन सेट नहीं करने वाले हैं, इसको हम बाद में ही करेंगे। और ये जियो की कुछ कंडीशंस आ गई हैं, इसको भी हमें एग्री और एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अब ये लगता है फ़ोन की ये फाइनल प्रोसेस थी। तो यहाँ पर इस स्मार्टफोन का जो इंटरफेस है वो यहाँ पर आ चुका है सामने, और उसके बाद ये सारे के सारे ऐप्स जो है कुछ गुच्छे दिख रहे हैं ऐप्स के, वो भी यहाँ पर सामने आ गए हैं। तो चलिए शुरुआत इन्हीं ऐप से कर लेते हैं। सबसे पहले अगर होम स्क्रीन की बात करें इसके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गूगल का जो एक बंच है वो यहाँ दिया हुआ है, जिसमें आपको गूगल के बहुत सारे ऐप्स मिलने वाले हैं। गैलरी का लोगो जो है वो थोड़ा सा यहाँ बदला हुआ सा नज़र आ रहा है। गूगल का जीपे जो है गूगल पे वो आपको यहाँ पर इनबिल्ट मिलने वाला है। तो कुल मिला के गूगल ने अब कहीं ना कहीं अपनी जो गूगल पे है उसको भी इनबिल्ट में शामिल कर दिया है अपने एंड्रॉयड में। यहाँ पर जियो के बहुत सारे ऐप्स का बंच दिया गया है। तो यहाँ पर आपको जियो के गेम्स की बात हो, जियो टीवी की बात हो, जियो सिनेमा की बात हो, जियो सावन आपको इसमें प्री इंस्टॉल मिलने वाले हैं। साथ ही आपको यहाँ पर जियो मार्ट और जियो मीट के दोनों ऐप भी आपको प्री इंस्टॉल मिलने वाले हैं। तो ये तो रही इनके प्री इंस्टॉल ऐप की बात। यहाँ पर दूसरे ऐप भी आपको मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे ऐप्स की। तो यहाँ पर जैसे ही इसको हम मेन्यू सेक्शन में जाते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर की तरफ देखेंगे कि आपको यहाँ पर मिलने वाला है सर्च का ऑप्शन। आप यहाँ पर जो भी ऐप सर्च करना चाहते हैं उसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ फ़िलहाल तो गूगल और जियो के ऐप्स ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप लॉगिन करने के बाद प्ले स्टोर की मदद से यहाँ पर अपने जो मनपसंद ऐप हैं उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। एफएम रेडियो आपको यहाँ पर मिलने वाला है, जो आजकल कई कंपनियां ख़त्म करती जा रही हैं, वो यहाँ पर आपको मिलने वाला है। हालांकि सुनता कौन है मुझे ये समझ में नहीं आता एफएम फ़ोन पर कम से कम। तो ये तो रही इसकी बात करते हैं यार सबसे ज़रूरी फीचर यानी कि इसके कैमरा की। तो यहाँ को हम कैमरा पे हमने टैप किया है और उसके साथ ही ये कैमरा हो गया है ओपन। तो सबसे पहले हम इसके फीचर्स की ही बात कर लेते हैं कि आपको इसमें मिलने क्या क्या वाला है। तो यहाँ आप देखेंगे आपको पोर्ट्रेट मोड मिलने वाला है, फ़ोटो मोड जो है वो मिलने वाला है, वीडियो यहाँ पर एक मोड दिया हुआ है। साथ ही यहाँ पर आपको मिलने वाला है ट्रांसलेट का मोड, यानी कि जब इसमें आप डेटा से ये कनेक्ट होगा जियो सिम के साथ या फिर वाईफाई के साथ जब ये कनेक्ट होगा, तो आप इसमें डायरेक्ट किसी भी फ़ोटो को क्लिक करके जिसमें लैंग्वेज लिखी हुई है उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके सुन पाएंगे। ये कुछ प्रगति ओएस की खास बातें हैं। स्नैपचैट यहाँ पर आपको डायरेक्ट यहाँ लोगो मिल जाता है, यानी कि आप किसी भी फ़ोटो वीडियो को बनाकर डायरेक्ट स्नैपचैट पर अगर आप चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। और उसी तरह के फ़ीचर यहाँ अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो उसी तरह के फ़ीचर्स जो है वो लगभग फ्रंट कैमरा में भी आपको मिल जाते हैं। और ये हमारा कुछ लुक यहाँ नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर ऊपर की तरफ अगर बात करें, इसको हम एक बार फिर से रियर कैमरे पर स्विच कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कितने फ़ोटो आप इस फ़ोन से क्लिक कर पाएंगे उसका यहाँ पर जिक्र है। अभी मैं अगर फ़ोटो खींचता हूँ जियो फ़ोन से तो 5506 फ़ोटो में खींच पाऊँगा क्या, इसी तरह का ऑप्शन वीडियो में भी मिलता है। तो वीडियो में यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 घंटे 43 मिनट और 44 सेकंड की वीडियो मैं बना पाऊँगा, यानी कि अगर सिर्फ वीडियो ही बनाता हूँ तो, या फिर सिर्फ फ़ोटो खींचता हूँ तो। ऊपर की तरफ कुछ और ऑप्शन मिलते हैं आपको, यहाँ पर चांद का एक निशान दिख रहा होगा, इसका मतलब है कि ये नाइट मोड है। तो नाइट मोड को अगर आप ऑन ऑफ करना चाहें, जो कि इस रेंज के फ़ोन में कम से कम कंपनियां नहीं दे रही, तो गूगल ने दिया, एक अच्छी बात है। यहाँ पर आपको HRD मोड मिल जाता है, साथ ही आपको फ्लैश का ऑन ऑफ का ऑप्शन भी मिल जाता है और ये ऑटोमेटिक है। तो ये रही इसके कैमरा फीचर्स की बात। सेटिंग की भी बात कर लेते हैं। यहाँ एक बार हम सेटिंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऊपर नाइट मोड, उसके बाद HRD मोड, फ्लैश आपको ऑन ऑफ करने का एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको फेस जो है वो डिटेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है।
टाइमर, अगर आप टाइमर के साथ फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं, ग्रिल्ड ऑप्शन आपको दिया गया है, सेव सेल्फी एज पावर्ड, जो भी है वो नाम आप यहाँ दे सकते हैं। कुल मिला के कुछ इस तरह के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। नीचे की तरफ प्राइवेसी और दूसरी चीज़ों का जिक्र किया गया है। अब बात कर लेते हैं एक बार जल्दी से फ़ोन की सेटिंग में जाके फ़ोन के दूसरे स्पेसिफिकेशन की। तो ये फ़ोन की सेटिंग है। यहाँ पर आपको देखेंगे कि बैटरी, डिस्प्ले, साउंड, लगभग ये सारे के सारे वैसे ही फीचर्स हैं जो एंड्रॉयड में हम देखते आ रहे हैं, चलाते आ रहे हैं। तो आपको कोई अलग से, मुझे लगता है किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ सिस्टम, अबाउट फ़ोन में हम एक बार चले जाते हैं। तो यहाँ अबाउट फ़ोन में हम जाएंगे तो यहाँ पर डिवाइस का नेम आप देख पाएंगे, जियो फोन नेक्स्ट दिया हुआ है। फ़ोन के जो सिम कार्ड की डिटेल है वो यहाँ आपको मिल जाती है। इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन, लीगल इन्फॉर्मेशन, सब कुछ लगभग वैसा ही है जो हम यहाँ पर। और अच्छी बात है कि एंड्रॉयड का 11 जो वर्जन है उसके साथ प्रगति ओएस को लिंक किया गया है, यानी कि प्रगति ओएस पूरा का पूरा एंड्रॉयड 11 की एक, कहना चाहिए कि एक परछाई है, और उसमें कुछ कुछ चीज़ों को अलग कर दिया गया है, तो लगभग सिमिलरिटी है। उसके बाद ये सिस्टम की अगर बात करें तो सिस्टम सेटिंग है। यहाँ पर आप लैंग्वेज, जेस्चर, डेट टाइम, बैकअप वगैरह, और यहाँ पर कुछ एडवांस सेटिंग भी दी गई हैं। और एडवांस में आपको कुछ और रीसेट का ऑप्शन मिल जाते हैं, मल्टीपल यूजर्स का ऑप्शन मिल जाता है, जियो फोन सिस्टम। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं इसकी। तो यार कुल मिला के चलाने में तो मुझे नहीं लगता कि उस तरह की दिक्कत आने वाली है, और काफ़ी अच्छे से ये चल रहा है फिलहाल तो, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐप्स नहीं हैं तो इसका रिस्पॉन्स ठीक ठाक दिख रहा है। लेकिन काफ़ी हल्का, काफ़ी लाइट वेट है। और ये देखना होगा कि अगर इसमें बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल कर दिए जाते हैं तो ये किस तरह का रिस्पांस देता है। इसका भी हम एक वीडियो बनाएंगे, और इसके कैमरे का भी हम एक रिव्यू वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ताकि आप जान पाएँ कि यार इसका कैमरा जो है वो कितना पावरफुल है, और लेने के बाद कहीं घाटे का सौदा तो नहीं होने वाला है। जियो फ़ोन की अगर कीमत की बात की जाए तो इस फ़ोन की कीमत है 6,499 रुपये। आप चाहें तो एक बार में ये पैसा देके इस फ़ोन को खरीद सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसके साथ 1,999 रुपये का डाउन पेमेंट करके, और उसके बाद आप बाकी की जो कहना चाहिए बचा हुआ अमाउंट है वो ईएमआई पर दे सकते हैं। आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिसके बाद इसकी फ़ोन की कीमत करीब 1,000-1,500 रुपये ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ईएमआई के साथ अच्छी बात है कि आपको रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जियो की सिम लेते हैं तो आपको कंपनी रिचार्ज भी देगी उस ईएमआई में। 300 से 600 रुपये तक की ईएमआई के ऑप्शन रखे गए हैं। तो यार ये कुछ बातें हैं जो जियो फ़ोन से जुड़ी हुई हैं, और जो जियो फ़ोन को भारतीय मार्केट में हिट करेंगी या फ्लॉप करेंगी, इन्हीं बातों से तय होगा। एक बार इस फ़ोन को हम चार्ज करके भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर केबल को लगा दिया है, और इसको हम एक बार यहाँ पर चार्ज पे भी लगा के देख लेते हैं कि किस तरह से इसकी चार्जिंग है। और ये गया, तो इसको अगर मैं लॉक कर दूं तो यहाँ पर ये आप देखेंगे कि चार्जिंग का ऑप्शन ऊपर की तरफ, यहाँ 40% बैटरी है, वहाँ पर आपको एक पावर का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है। फिलहाल कोई सिम कार्ड नहीं है इसमें, और 40% बैटरी चार्ज है। यहाँ नीचे की तरफ भी इसका जिक्र किया जा रहा है और चार्जिंग है। तो ये रही इसकी चार्जिंग की बात। रिलायंस जियो तो इस जियो फोन नेक्स्ट को नए जमाने का नया स्मार्टफोन बता रही है, लेकिन क्या यार वाकई में ये नया स्मार्टफोन है? हमने इस वीडियो में इसको अनबॉक्स किया, इसके अलग अलग फीचर्स के बारे में बात की, साथ ही इसके हार्डवेयर और स्पेसिफिकेशन के बारे में बात की। तो जाहिर सी बात है यार, समझ ही गए होंगे कि कम से कम ये स्मार्टफोन उन यूजर्स को टारगेट रखकर नहीं तैयार किया गया है जिन्हें बेहतर फोटोग्राफी का शौक है, जो सोशल मीडिया पर लंबे समय तक एक्टिव रहते हैं, या फिर जिनको ब्लॉगिंग, जिस तरह से हम लोग यूट्यूब के चैनल बनाते हैं उस तरह की ब्लॉगिंग या दूसरे काम करना चाहते हैं। तो सीधी सी बात है यार, ये फ़ोन सिर्फ उन ग्राहकों के लिए है जो आज के दौर में भी 2G स्मार्टफोन चला रहे हैं, फीचर फ़ोन चला रहे हैं, 2G नेटवर्क पर शिफ्ट हैं। उनको वो 2G और 3G नेटवर्क से उठाकर 4G पर शिफ्ट करने का बड़ा इरादा है कंपनी का। तो उनके लिए ये बेहतर विकल्प बन सकता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एकदम परफेक्ट विकल्प है उन ग्राहकों के लिए, क्योंकि मार्केट में इस रेंज में कम से कम 6,499 रुपये की कीमत में उस तरह के और बेहतर विकल्प है। हाँ, जियो के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इसको ईएमआई पर लेते हैं, 1,999 रुपये का डाउन पेमेंट करते हैं, उसके बाद आप 300 रुपये से लेकर 600 रुपये तक की जो ईएमआई के ऑप्शन है उन पर जाते हैं, तो आपको
पर मंथ ईएमआई के साथ कुछ प्लान्स भी मिलेंगे, यानी कि आपको मंथली रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको डेटा कॉलिंग के लिए अलग से कोई एडिशनल पैक नहीं लेना पड़ेगा, ये आपकी ईएमआई में ही आपको मिलने वाला है। तो इस लिहाज से ये एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है और मुझे लगता है कि यार कम से कम ईएमआई की रेट में आपको रिचार्ज का भी पैसा बच जाता है, तो शायद आपके लिए एक बेहतर विकल्प बन सकता है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले यार वही जरूरी बात कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप इसी तरह के कुछ फ़ोन्स के बारे में, कुछ गैजेट्स के बारे में जल्दी से जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे। तो चलिए नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।